chapter 14 statistics. Okay, so I don't think you don't know what is a statistics. फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ, ठीक है। वैसे हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ था। Statistics is a arrangement of data, ठीक है। By through this we can collect data, ठीक है, and organize data, analysis data and implement of the data is called स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो इन स्टैटिस्टिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीन ऑफ ग्रुप डेटा। सो मीन क्या होता है? मीन जो होता है वो होता है एवरेज, ठीक है। सबसे पहली बात तो मीन क्या होता है? मीन इज अ एवरेज, ठीक है। बट हियर वी आर नॉट मेकिंग एवरेज एवरीवेयर बिकॉज देयर इज अ लॉट्स ऑफ different types of data. That is where there is a some different method, direct method of finding mean, assumed mean data, step deviation. Okay, so step deviation method पहले मैं आपको बता दूं, ये मेथड हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। जब वैल्यू क्या होती है? बहुत ही छोटी होती है, 0 से 20 तक की जो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज होती है, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट मेथड का अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इससे जो बड़ी वैल्यू होती है तो उसमें हम लोग दोनों ही मेथड का यूज कर सकते हैं। बट स्टेप डेविएशन जो मेथड होता है इट विल बी ओनली फॉर कंटिन्यूअस क्लास, ठीक है। ये जो होता है स्टेप डेविएशन मेथड वो कहां पे अप्लाई किया जाता है? इन कंटिन्यूअस ऑफ क्लास, ठीक है। क्लास जस्ट लाइक कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and up to so on, ठीक है। बट assuming data is work on every data for the continuous class and non-continuous class for both. Okay, dear students. So now directly we discuss about the direct method and assumed mean method. Okay dear students, so direct method में क्या होगा देखते हैं। इसमें क्या होगा? x y का फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi di सॉरी fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। हियर I is equals to 1 to n and I is equals to 1 to n. Okay dear students, here क्लास मार्क आपको निकालना पड़ेगा। दिस इज xi, xi क्या होता है? xi is also known as क्लास मार्क। ये कैसे निकालते हैं लोग इसको? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज अ डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड हम लोग कहां पे अप्लाई करते हैं? डायरेक्ट मेथड विल बी अप्लाइड इन अ वेयर द नंबर्स विल बी फ्रॉम 0 to 20, ठीक है। जिससे कैलकुलेशन क्या होगी? इजीली हो सकती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड एज्यूम मेथड एक और मेथड होता है, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। उसके लिए कंटिन्यूअस क्लास की जरूरत होती है और ठीक है। एंड और भी बोल सकते हैं वहां पे कि अगर आप कंटिन्यूअस क्लास नहीं है वहां पे, दैट मीन्स देयर इज अ problematic and we adopt at that time assumed mean method, but step deviation method is removed by the CBSE. Now directly we discuss assumed mean method. So here in a assumed mean method में क्या होता है? assumed mean method का फॉर्मूला होता है d bar is equals to summation of fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। ओके, एंड di की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे?
xi minus a. Okay, so put the value in equation 1 so that we get d bar is equals to summation of fi, di की वैल्यू हो जाएगी यहां से xi minus a, ओके, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi. ठीक है, इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ fi xi माइनस समेशन ऑफ fi a ही होगा एंड नीचे में तो सेम ही होगा. ठीक है, सेपरेट सेपरेट करके d बार इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको लिखूं समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi माइनस समेशन ऑफ fi a अपॉन समेशन ऑफ fi. ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी d बार इज इक्वल्स टू x बार, है ना, यहां से निकल जाता है ये, एंड माइनस अगर इसकी वैल्यू देखें तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे रिमेनिंग बचेगा a. ओके डियर स्टूडेंट, सो दिस इज रिलेशन. सो x बार इज इक्वल्स टू, यहां पर भी मीन को x बार से डिनोट करेंगे, इसको भी x बार से डिनोट करेंगे. ठीक है, एंड x d की वैल्यू कितनी होती है यहां से, दिस वन इज वैल्यू ऑफ d, दैट मींस यहां पे ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा d बार प्लस a. ठीक है, या फिर a प्लस है, जो भी लिखना है आपको. तो यहां पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a प्लस d बार की वैल्यू है समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi. ठीक है, so this is a formula of the assumed mean method. ठीक है, तो यहां पे आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा. a जो होता है वो क्या होता है, जो xi की जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसी से हम लोग a निकालते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी ले लें, क्लास मार्क की जो वैल्यू होगी वहीं से ही a निकलेगा. ठीक है, di जो होता है वो यहां से निकलेगा, di की वैल्यू होती है xi माइनस a, तो यहां से आपको di xi माइनस a और यहां से a निकलेगा. ठीक है, बाकी fi और ये तो आपको पता ही है. सो लेट्स वी प्रोसीड अवर क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, सो सबसे पहले तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो बहुत ही छोटा है. ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसीज है वो भी छोटी से, तो यहाँ पे हम कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड. ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड भी बना सकते हैं यहाँ पे अगर आप चाहें तो. सो लेट वी स्टार्ट. A survey was conducted by group of students as a part of the environment awareness program. ठीक है, environment awareness program के अकॉर्डिंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने एक क्या किया था, एक सर्वे किया था, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस. नंबर ऑफ प्लांट्स इन नंबर ऑफ हाउसेस है. ठीक है, तो ये 20 होना चाहिए, 1 2 3 8 एंड 6 14 एंड 5 is this data is 2, so there is total 20 number of houses. Okay dear students, then houses in a locality, find the mean number of plants per house. ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो each houses में क्या करने, फाइंड आउट करने, दैट इज नोन एज मीन. सो मीन निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या निकालते हैं, क्लास मार्क इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ओके, एंड देन x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n fi xi upon summation of fi. This is a formula to find out the direct. Okay, direct method. So direct method में लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली सबसे पहले क्लास मार्क निकाल लेते हैं xi, इसी को लोग क्या बोलते हैं, xi बोलते हैं. ठीक है, xi is this. So xi के so here ये प्लस में होगा. ठीक है, so after that हम लोग इसको वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, so that it will be a plus. ठीक है, ये प्लस में होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट. ओके dear students, according to this
अपर लिमिट इज 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 1। ओके, तो यहां पर 1 लिख लेंगे इसको, दिस इज 1। नेक्स्ट वन इज 2 plus 4 divided by 2 which is a 6 by 2 which is 3। next one is 6 plus 4 is 10, 10 5, ठीक है। इसको करेंगे 8 6 14, this is 7, 8 10 18, this is 9, ठीक है। 10 12 22 and this will be 11 and 12 26, so this will be a 13। कल ये फॉर्मूला से मैंने इसको निकाला है, ठीक है। पूरा आप इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर वैल्यू पुट करेंगे एफ आई एक्स आई, ठीक है। इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, ठीक है। तो 1 1 जो 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39, ठीक है। इन सब को जब ऐड करेंगे वी गेटिंग 162, ठीक है। इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन सब यहाँ पे सम लगा हुआ ना, सम का यही मतलब होता है, ठीक है। एफ आई मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट f1 x1 को मल्टीप्लाई किया, f2 x2 को मल्टीप्लाई किया, f3 x3 को मल्टीप्लाई किया, और लास्ट सबको मल्टीप्लाई करने के साथ साथ सम भी कर देगा, ठीक है। देन वी गेट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन हियर, सो मीन इज इक्वल्स टू एफ आई एक्स आई की वैल्यू पता है हमें, हमने यहां से निकाल लिया, एंड सम भी उसका हो चुका है, दैट इज 162 अपॉन 20। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स क्रॉस इट आउट। 2 10 जा, 2 8 जा, 2 1 जा 8.1, ठीक है। दिस इज अ मीन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसको आंसर भी सोफिस्टिकेटेडली आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। द मीन ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। ओके, तो आंसर भी नेसेसरी है कि आप सभी क्वेश्चंस में आंसर जो है वो नोटेड डाउन करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है। और आपको डिफिकल्टीज भी समझ में आएगी कि यहाँ पे जो डिफिकल्टीज होती हैं उसी की वजह से यहाँ पे इसको डायरेक्ट मेथड बोला गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे छोटे नंबर्स होंगे तो मल्टीप्लीकेशन में इजीली होगा, बट अगर देयर इज अ बिगर नंबर, सो लेट्स सी अबाउट द न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, सो दिस इज गिवन पॉकेट अलाउंस ऑफ डेली डेटा, ठीक है, ऑफ द चिल्ड्रन। 7 चिल्ड्रन है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड दिस वन इज द क्लास साइज और क्लास, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई, क्लास साइज दी हुई। सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई इज अ क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग क्लास मार्क निकल जाएगा। क्वेश्चन में मीन जो है वो एक्स बार इज इक्वल टू दिया हुआ 18 रुपीज, और एफ की वैल्यू जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज अ कंटिन्यूअस क्लास। अगर कोई कंटिन्यूअस क्लास नहीं है तो आप उसको कंटिन्यूअस क्लास में बना लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ओके, सो अगर वो कंटिन्यूअस क्लास अगर कंटिन्यूअस नहीं होती, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, जहां पर भी आपको यूज होगा कभी भी तो आप वहां पे बना लेंगे 12, और जस्ट लाइक यहाँ पर क्या होता है 13 14 15 16, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्लास कंसीडर किया जाएगा, 2 क्लास आप यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट 2 क्लास 11 एंड 12 एंड 12 एंड 14। तो यहां पर क्या होता है, जो ये वाला क्लास जो लोअर क्लास होगा इसका हम लोग अपर लोअर वैल्यू लेंगे, लोअर क्लास माइनस जो ये फर्स्ट वाला होगा, ठीक है, इसका अपर लेंगे एंड डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 13 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब इस 0.5 को हम लोग क्या करेंगे,
माइनस क्या होता है, माइनस पहले आता है, फिर क्या होता है, प्लस बाद में आता है, ठीक है। तो इस वाले में हमको माइनस करना है, इसको इस वाले में प्लस कर देना है, ठीक है। इस वाले में माइनस, इस वाले में प्लस। तो यहां से हम देख लेते हैं इसको। तो अगर इसमें माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 10.5 और ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। इसमें अगर माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 12.5, इस पे प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 14.5, ठीक है। इस पे करूंगा 14.5 और ये हो जाएगा 15. ये ऐड करना है मुझे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 16.5, ठीक है। तो ऐसे ये क्या हो गया, जो क्लास हो गई वो हो गई कंटिन्यूअस क्लास। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूअस क्लास बताने का ट्रिक है आपको, ठीक है, ताकि अगर आपको कहीं पे ऐसे दे दिया तो आप यहां से घूमे नहीं, ठीक है। डायरेक्टली आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड आउट बोल रहा है मीन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। आप मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले बता चुके हैं बाय थ्रू द डायरेक्ट मेथड। एक क्वेश्चन बता देता हूं आपके किससे, बाय थ्रू द दिस मेथड, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है, दिस इज द एज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम्ड ए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास मार्क निकाल लो। क्लास मार्क निकालने के लिए क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 24 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। सब में 2 का डिफरेंस है तो ये होगा 14, 16, 18, 20 और ये कितना हो जाएगा 22 एंड दिस वन इज 24। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ क्लास मार्क। क्लास मार्क अपने अकॉर्डिंग आप निकाल लेंगे वहां से। नेक्स्ट वन इज DI, ठीक है। DI कैसे निकलती है, XI माइनस A। तो A यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, A जो होगी, जो मीडियन वैल्यू होती है, ठीक है, कोई भी बीच की वैल्यू आप ले सकते हैं, या 16 ले लो या 18 ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ लेट A इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। A इज इक्वल्स टू दैट इज एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो यहाँ पे XI माइनस 8, तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा 18, XI is 12 and A is 18, तो यहां पे हो जाएगा क्या, 12 minus 18 that is minus 6 minus 4 minus 2 0 2 4 and 6। ये वैल्यूज मिल जाएंगी, आप माइनस करके यहां से देखेंगे तो ये वैल्यूज आपको मिलेंगी। यहां से डायरेक्टली आते हैं इनका मल्टीप्लाई करना है। FI/DI का मतलब क्या होता है, जो DI की वैल्यू है और FI की वैल्यू दोनों को हम लोग को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो 7 6 जा 42 माइनस 42, 6 4 जा माइनस 24, 9 4 9 2 जा माइनस 18, 13 0 जा 0, F 2F, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ इसको जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो यहां पे मुझे मिलेगा 44 प्लस F, ठीक है, सम। एंड इसको मैं क्या करूंगा, टोटल कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 2F माइनस 40। ओके डियर स्टूडेंट, अब सभी की वैल्यूज जो है वो मिल चुकी हैं, ठीक है। तो अब यहां से डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, मीन फाइंड आउट करने के x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ FI/DI अपॉन समेशन ऑफ FI, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे मीन जो है वो दिया होगा 18 रुपीज एंड अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारा 18 ही है मीडियन, ठीक है, सॉरी A एंड समेशन ऑफ FI/DI इज 2F माइनस 40 divided by summation of FI is 44 plus F। okay dear students, now यहां से देखो ये 18 और ये 18 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस साइड पे 0 बचेगा और इधर क्या बचेगा 2F माइनस 40 डिवाइडेड बाई 44 प्लस F। ओके, इसको मैं उधर अगर ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा 0, दैट मीन्स क्या होगा 2F माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स F इज इक्वल्स टू
20. This is our answer. I hope you understand this. ठीक है, this is very easily. सभी क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एफ आर यहाँ पे आपको क्लास जो क्लास इंटरवल्स होंगे वो दिए होंगे, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसीज आर आल्सो गिवन। अगर आप डायरेक्ट मीन एज्यूम्ड मेथड्स बना रहे हैं तो आपको, और वो भी अगर मेथड डायरेक्ट मेथड बना रहे तो एक्स आई तो आपको निकालना ही पड़ता है दोनों में, ठीक है। बस जो डिफरेंस होता है वो होता है थोड़ा डी आई निकालने में, एक्स आई एंड ए टेकिंग करने में, ठीक है। तो बस ये यहाँ पे डिफिकल्टीज है, बाकी जो होंगी वो सेम बनेगा अपना। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.2। दिस इज अ फाइंडिंग ऑफ मोड, ठीक है। हमने पहले मोड पढ़ा हुआ था, उसमें क्या होता था, जो हाईएस्ट टाइम जो डेटा होती थी वहां पे की जो क्या होना चाहिए, जो अरेंज डेटा होते थे उसमें जो सबसे हाईएस्ट टाइम जो डेटा होते थे वो होते थे उस डेटा की क्या बोलना चाहिए, मोड, ठीक है, इन अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। तो अनग्रुप्ड डेटा में हम सिंपली देख करके ऐसे उसको बना लेते थे, बट इन ग्रुप डेटा में क्या हो सकता है, ग्रुप डेटा में ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो रिपीटेशंस हो या नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। सो इन दिस वी कैन डू इट, ठीक है, बाय थ्रू द फॉर्मूला दैट इज मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। ओके डियर स्टूडेंट, सो दिस इज वेरी इजी। आप फॉर्मूला देखकर बिल्कुल भी नहीं डरिए, ठीक है। इसमें जो L होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, ठीक है, कि व्हाट इज मॉडल क्लास। सबसे पहले इस क्वेश्चन में यही होगा कि अगर आपको मोड फाइंड आउट करना है तो आपको मॉडल क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा, विच इज वेरी इजी। सिंपली आपको देखना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसीज कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो दिस इज 23, सो दिस इज अ मॉडल क्लास। ये हो गया मॉडल क्लास फाइंड आउट हो गया। उसके बाद डायरेक्टली क्या करना, कुछ नहीं करना, बस मॉडल क्लास फाइंड आउट हो गया। मोड में आपकी वैल्यू क्या करिए, यहाँ पे पुट कर दो। अब यहाँ पे मोड इज इक्वल्स टू, ठीक है, सबसे पहले L निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो L क्या होता है यहाँ पे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है, ठीक है, उसकी जो लोअर लिमिट है वो होती है आपकी क्या, L, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, L इज 35, पुट द वैल्यू है 35 प्लस, तो क्लास है इसको हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा कंटिन्यूअस होना है, 15 15 25 25 ऐसे ये लास्ट तक कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। नाउ फर्स्ट वन इज F1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ये टोटल होती है आपके मॉडल क्लास, इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 23। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ माइनस F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से पहले का जो क्लास है उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, F0। दिस वन इज F1, so this one is F2, ठीक है। डायरेक्टली पुट द वैल्यू हियर, F1 की वैल्यू 23 माइनस F0 इज 21 डिवाइडेड बाय 2, F1 इज 23 माइनस 21 माइनस 14, ठीक है, 14 है यहाँ पे। ये देखो F2 इज F2 is equals to frequency of the class succeeding of the model class। जो मॉडल क्लास के आगे वाली जो क्लास होती है उसी को ही बोलते हैं कि हम लोग F2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां से कंप्लीट होता है। फाइनली आता है H, ठीक है। तो H क्या होगी, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए सभी के, ठीक है। तो क्लास इंटरवल इज 10
ठीक है, 10 है सभी में, तो यहाँ पे साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज 10, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई 23, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास इज 21, क्लास इज 40, ओके। अब सभी के वैल्यू, देन मोड इज इक्वल्स टू 35 प्लस, इसको अगर मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा क्या 46 माइनस 35 मल्टीप्लाइड बाई 10, ओके डियर स्टूडेंट। नाउ 35 प्लस 2 बाई दिस वन इज 11 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 20, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा 1.81, ओके डियर स्टूडेंट्स। इसको ऐड कर दो तो ऐड करने पे ये हो जाएगा 36.81, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। एंड एवरी क्वेश्चन हैव सेम प्रोसीजर, सो प्लीज डू विद योर ओन सेल्फ, ठीक है। मोड ऐसे निकलेगा और मोड जो होंगे वो पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी बेस पे बन जाएंगे, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड आउट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.3, ठीक है। एंड 14.2 में भी जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया था वो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही था, ठीक है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है विच इज मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H, ठीक है। तो ये इनके टर्म्स लिखे हुए हैं कि वो कौन कौन से चीजें हैं जो ये यहाँ पे बोर्ड्स में है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं टू द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे तो 4 ही होगा, 4 से ऐड होगा तो ये 9 हो जाएगा, 9 इसमें ऐड हो जाएगा तो 22 20 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 42 में 14 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 46 56 में 8 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 64 एंड 64 पे 8 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 68, ओके डियर स्टूडेंट्स, विच इज अ सम ऑफ दिस, ठीक है। इन सभी को अगर मैं सम करूंगा तो वो इसके इक्वल टू आएगा, 68 के इक्वल टू आना चाहिए। अगर ये नहीं आता दैट मींस दिस इज रॉन्ग, ओके डियर स्टूडेंट्स। नाउ ये सबसे फर्स्ट टर्म वी गेटिंग, ठीक है, दिस इज n इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पे 68, ओके डियर स्टूडेंट्स। अब n को क्या कर रहे हैं यहाँ पे n/2 लिखना है, ठीक है। तो n/2 क्या हो जाएगा यहां से n/2 इज 68, ठीक है। n का इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 34, ओके डियर स्टूडेंट्स, 34 हो गया। अब जो होगा सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पे F, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करें, यहाँ पे मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमें इस वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा विद दिस टेबल, ठीक है। इस टेबल से कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिली है उससे इसे क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, जो इससे नियरेस्ट वैल्यू होगी 34 से, ठीक है, वो वैल्यू क्या होती है मीडियन क्लास होती है 34। तो ये किन के बीच में आ जाएगा 34 is around about 22 and 42 के बीच में आएगा। That means we can take this as our median class है। So हमने क्या फाइंड आउट कर लिया n/2 फाइंड आउट कर लिया। नाउ f क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास क्या है, ये मीडियन क्लास है। अब इस मीडियन क्लास की ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 20, तो यहाँ पे 20 लिख दो, ठीक है। उसके बाद आता है CF क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, ठीक है, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये हो गया 22, ओके डियर स्टूडेंट्स। L क्या होगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन जो क्लास है उस क्लास की जो लोअर लिमिट है वो क्या है 125 एंड H इज अ क्लास साइज यहाँ पे कितनी है 20, ठीक है। तो क्लास साइज अगर सिमिलर नहीं है तो आप उसको सिमिलर बना लेंगे। पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल्स टू डायरेक्टली वैल्यू पुट करूं, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है 125
प्लस n by 2 is 34 minus CF cumulative frequency is 22 divided by F is equals to frequency of middle class is 20 multiplied by height h is 20 class interval. ठीक है, solve the this we get 125 प्लस इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 20. ठीक है, तो यहां से 125 प्लस 20 to 20 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ये नहीं कटेगा. ठीक है, इधर से कुछ भी प्लस 12 तो ये कितनी वैल्यू हो गई टोटल यहां से 137 इज द मीडियन. ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज द आंसर. ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम ही है, बस एक क्वेश्चन है जो वो डिफरेंट है, तो उसमें क्या दिया हुआ है, इसका अपोजिट दिया हुआ है. ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे इसको ऐड कर करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं. ठीक है, वहां पे लास्ट नंबर दिए हुए उसको लोग माइनस करते करते फिर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. ठीक है, तो वो भी इजी है, डायरेक्ट फिर इससे वो सॉल्व हो जाएंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.